हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस पोस्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर। जो ये पूरा सब्जेक्ट है अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो कि हम दो तरीके से फॉलो करेंगे। एक तो जो बेयर एक्ट की प्रोविजंस हैं, प्लस कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आपको बताऊंगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पढ़ने के लिए। दोस्तों, जब भी हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, पहले एज अ बिगनर अपने को समझना होगा कि जो इंडियन पीनल कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या फिर एविडेंस एक्ट है, तीनों ही क्रिमिनल लॉज हैं। बट जब हम इनके इंटरलिंकिंग समझते हैं कि इंडियन पीनल कोड क्या है, अपने आप में ये सब्सटेंटिव लॉ है जो कि बात करता है कि ऑफेंस ये है और उसकी पनिशमेंट क्या है, तब हमने उसको नाम दे दिया सब्सटेंटिव लॉ। और जब हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये क्या बताता है कि प्रोसीजर क्या है। और जब ट्रायल स्टेज पे जब हम एविडेंसेस लीड करेंगे, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पूरे का पूरा प्रोसीजर है क्या। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी तीन पार्ट्स में मेजरली जो कैटेगराइजेशन है, दैट इज 3 पार्ट्स। पहला जो है दैट इज रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, दूसरा जो पार्ट बात करता है दैट इज रिगार्डिंग इंक्वायरी, और तीसरा जो पार्ट है इट इज रिगार्डिंग ट्रायल प्रोसीजर। तो पूरे का पूरा जो केस चलेगा दैट विल बी फ्रॉम 3 स्टेप्स, दैट इज इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। और दोस्तों, ये जो बात करता है पूरे प्रोसीजर की कि अगर कोई ऑफेंस हुआ तो इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंगली हमने ये बता दिया कि ऑफेंस हुआ। अब उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर फॉलो होगा दैट इज कवर्ड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिनके तीनों पार्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। और जो इसमें जो एविडेंसेस लीड होंगे एट द ट्रायल स्टेज, दैट इज एज पर एविडेंस एक्ट, राइट। कि कौन सी चीज़ एडमिसिबल है, रिलायबल है या नहीं है, इसके रिगार्डिंग और एडिशनल जो प्रोविजंस हैं, कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है, ये सब किस में कवर्ड है, एविडेंस एक्ट, राइट। तो दोस्तों, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इट केम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1974। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एनफोर्समेंट डेट क्या है, 1 अप्रैल 1974। 484 सेक्शंस थे जब ये एनफोर्समेंट हुआ, 37 चैप्टर्स। और जो मेजर अमेंडमेंट है, देखिए दोस्तों, जो पहले एक्ट था वो मेजरली अमेंड हुआ 1973 में, ठीक है। उसके अलावा 2013 में जो इंडियन पीनल कोड में कुछ अमेंडमेंट्स हुई, तो उसी का प्रोसीजर के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस आए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ठीक है। अब जो कोर्ट्स हैं, जब हम कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जो पूरा प्रोसीजर है यहाँ पे क्या है, वर्किंग क्या होगी, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। अब जो इंक्वायरी का पार्ट है या ट्रायल का पार्ट है, कौन चलाएगा, कोर्ट चलाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक हिरार्की चाहिए, किस कोर्ट के पास क्या पावर है, राइट। दोस्तों, जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसका जिक्र नहीं है। जिक्र मतलब एज अ हिरार्की ऑफ कोर्ट, राइट। चाहे वो ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग इन चीज़ों में बात की गई है, बट अगर हम हिरार्की की बात करते हैं, जो सेक्शन नंबर 6 बताता है वो बात करता है अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब हिरार्की होगी कोर्ट्स की। बट सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे बात नहीं की गई। फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कहाँ से है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। दूसरा जो है पावर्स के रिगार्डिंग, अब यहाँ पे मैंने जिक्र किया हिरार्की के रिगार्डिंग, दैट इज सेक्शन नंबर 6 जो बताता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कोर्ट्स की हिरार्की क्या है। और जो पावर है, पावर टू पनिशमेंट, सेक्शन 28, सेक्शन 29 ये स्पेसिफिकली डील करता है, जिसमें पनिशमेंट्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस दी गई हैं, सेक्शन 28, 29 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिनके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये एक ओवरव्यू है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को ओवरऑल पहले समझना कि पूरा जो कोड है कैसे कैसे डिवाइडेड है, इसका रोल क्या है, राइट। अब हमने लॉ की बात की, जैसे इंडियन पीनल कोड दैट इज अ सब्सटेंटिव लॉ जो राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात करता है, और जो पूरा प्रोसीजर वर्क करेगा दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, राइट। और यहाँ पे स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर जो 4 मेंशन किया है, राइट, ट्रायल ऑफ ऑफेंस
अंडर पीनल कोड, ठीक है, यहां पर सीआरपीसी है, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज, पढ़ते हैं इसकी प्रोविजन, ऑल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, पहला स्टेज क्या आया, शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, इंक्वायरी लेवल आ गया, देन ट्राइड, दैट इज ट्रायल, into tried, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained, that is criminal procedure code, ठीक है। तो दोस्तों जो ट्रायल की यहाँ पे जो प्रोविजन है पूरी, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल, कोई भी ऑफेंस है अंडर इंडियन पीनल कोड, तो वो कहाँ से पावर आई, एज पर सेक्शन 4 सीआरपीसी, और अगर किसी भी स्पेशल लॉ में, अगर किसी भी स्पेशल लॉ में पावर दी गई है कि जो ट्रायल प्रोसीजर होगा दैट विल बी एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो सारा कुछ प्रोसीजर किस हिसाब से वर्क करेगा, मतलब जो जनरल पावर दी गई है, चाहे वो इंक्वायरी की है या ट्रायल प्रोसीजर की, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दैट मीन्स स्पेशल लॉ में स्पेसिफिकली इन चीज़ों के बारे में डील किया गया होगा, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक पॉजिटिव, क्योंकि ये जो पूरा कोड है ये ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करता है, ठीक है, कि जैसे कि सेक्शन 57 बात करता है कि किसी भी पर्सन को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करो, राइट। किसी भी पर्सन को अलाउड है कि आप अपनी मर्जी से किसी की हेल्प से लीगल एड ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 22 भी यही बात करता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन नंबर 304, accused person has a right to consult and defended by a legal practitioner of his choice, ठीक है। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये ह्यूमन वैल्यूज को बहुत ज़्यादा बेसिकली सपोर्ट करता है। अब पॉइंट और देखिए कि अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया ही नहीं, क्या उसको जेल में डाल सकते हैं, नहीं, राइट। जब तक कोई एप्रीहेंशन नहीं है तब तक किसी भी पर्सन को जेल में नहीं डाल सकते। और दोस्तों इसके अलावा जैसे पुलिस की जो पावर्स हैं, ताकि ये पावर्स का कोई मिसयूज ना हो, प्रॉपर प्रोविजंस डील की गई हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अब दोस्तों जो पूरा कोड है पहले तो एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, फिर कोड में आ जाती है बात रिगार्डिंग द इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ कोर्ट, कि हर कोर्ट की पावर क्या है, क्या क्या कोर्ट किस किस वे से इस्टेब्लिश होंगे, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, हाई कोर्ट का क्या रोल है, राइट। इसके अलावा जो प्रोविजंस हैं, जैसे हम अरेस्ट की बात करते हैं, उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डील किया गया है, सेक्शन नंबर 41 टू सेक्शन नंबर 60। उसके अलावा दोस्तों जो पूरा प्रोसीजर है, जैसे कि समन्स क्या होंगे, वारंट में किस कैसे डील करेंगे, ठीक है, सारा कुछ समरी प्रोवाइड की गई है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। जो पूरा मोटा मोटा सब्जेक्ट है दैट इज, अब यहां पे देखते हैं, पहले एक बार प्रिंसिपल्स देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, दैट द कोर्ट इज नॉट बायस्ड। कोर्ट के सामने अगर कोई भी एक्यूज आएगा, ठीक है, कोर्ट ऐसी कोई बायस्ड अप्रोच नहीं लेके चलेगा, द कोर्ट इज ऑलवेज अनबायस्ड, राइट। फेयर ट्रायल हर किसी का राइट बनता है कि उसके अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग्स हो, द ट्रायल प्रोसीजर शुड बी अ फेयर वन। अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट until he is declared guilty by the court, right। तो प्रिज्यूम्ड इनोसेंस की जब हम बात करते हैं कि जब भी कोई पर्सन है, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए एज अ एक्यूज आता है, राइट, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, प्रॉपर तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कोर्ट प्रॉपर ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेगा। आफ्टर दैट जब सारा कुछ हो जाएगा, जैसे चार्जेस फ्रेम होंगे, सब कुछ होगा, तो वहां पे डिसाइड किया जाएगा वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट, ठीक है। तो तब तक क्या है, ही इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, जब तक उसके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस प्रूव नहीं हो जाता, राइट। अ पर्सन इज नॉट पनिश्ड अंटिल ट्राइड, मतलब प्रॉपर ट्रायल प्रोसीडिंग्स का हर पर्सन का एक राइट है कि अगर ऑफेंस हुआ उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसीडिंग्स है, जैसे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर जो इंक्वायरी है, कोर्ट कहता है कि प्रॉपर ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, कोर्ट कॉग्निजेंस उस चीज़ की लेता है या नहीं लेता,
तो सारी प्रोसीडिंग्स एक प्रॉपर ट्रायल जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, हर पर्सन का राइट है कि तब तक उसको पनिश नहीं किया जाएगा, राइट। जस्टिस सिस्टम फॉलो होगा, और ये सब क्या है, लीगल एक तरह की सर्विस है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड है, कोई भी पर्सन है, इफ ही इज फाउंड कमिटिंग अ ऑफेंस, अगर कोई रंगे हाथों भी पकड़ा जाता है तब भी एक ट्रायल प्रोसीजर फॉलो करने का हर पर्सन का क्या है, एक राइट है, राइट। अब दोस्तों यहां पर जो पूरी समझने वाली बात है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वर्क किस वे से करता है। देखिए दोस्तों, पूरे कोड को बहुत प्रॉपर तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। इसमें जो सबसे मेजर पार्ट है, जो कि अपने एग्जामिनेशन के लिए, अगर हम सिविल जज की बात करते हैं या हम अगर एडीए डीए एग्जाम्स की बात करते हैं, हायर जुडिशरी को छोड़ के, हायर जुडिशरी का भी मैं पार्ट बताता हूं कि अगर आप हायर जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तब देखते हैं। देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सबसे पहले बात करता है इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। मतलब एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ, ठीक है, और दोस्तों वन बाय वन स्लोली हम हर चीज़ को ब्रेक करेंगे, और कुछ कुछ पार्ट आपको अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में एक जो प्रॉपर सिस्टम है, एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है क्या। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएं तो आपको पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि एक बार इमेज क्लियर हो जाएगी पूरे कोड में स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें किस वे से कवर्ड हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कोई भी अगर ऑफेंस हुआ, ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि जैसे 2 सबसेक्शन सी बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, 2L बात करता है नॉन कॉग्निजेबल की, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम इट कुछ और टर्म्स हैं जैसे बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। अभी हम एक मोटा मोटा तरीका देखते हैं कि अगर कोई भी ऑफेंस होगा, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि वो ऑफेंस क्या था, कॉग्निजेबल था, ठीक है, ऑफेंस कॉग्निजेबल था, पुलिस ऑफिसर को पता चला या किसी ने बताया या कॉल किया या उसकी नॉलेज में आया, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर का काम क्या बनेगा कि जब वो वहां पर गया, वो स्पॉट पे क्या करेगा, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, वो डिस्कवर करेगा, ठीक है, वो अरेस्ट करेगा अगर उसको लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन है जो एक्यूज्ड है, या अगर लोग जो वहां पर खड़े हैं वो बताते हैं कि इस पर्सन ने ऑफेंस किया है, तो वो क्या करेगा, अरेस्ट करेगा। बट सबसे पहले वो एक चीज को आइडेंटिफाई करेगा, क्या वो जो ऑफेंस है वेदर इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वहां पे किसी पर्सन का मर्डर कमिट हो गया, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर ने स्पॉट किया, सब कुछ किया। अब प्रोसीजर क्या होगा, जब स्पॉट कर लिया, प्रॉपर अकरेंस रिपोर्ट बनेगी जिसके रिगार्डिंग हम सेक्शन नंबर 157 को अच्छे से गो थ्रू करेंगे, ठीक है। अकरेंस रिपोर्ट जो बनी है, जैसे स्पॉट हुआ, प्रॉपर अकरेंस रिपोर्ट बनी। अब अकरेंस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि वहां पर क्या क्या हुआ, मतलब उसने क्या किया कि डिस्कवर किया, अरेस्ट किया, प्रॉपर सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया ऑफिसर ने कि यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या क्या। उसके बाद जो ये सारा कुछ है, इसके रिगार्डिंग विटनेसेस को कॉल किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग मेन जो मेजर प्रोविजंस हैं, सेक्शन 160 जो कोर्ट्स में हर जगह यूज होती है, बार बार टर्म यूज होता है, 161 की स्टेटमेंट, ठीक है। तो 161 बहुत इंपॉर्टेंट है। 162 यूज में आएगा जो कि बताएगा कि उसकी वैल्यू क्या है स्टेटमेंट की, राइट। अब अगर हम कॉन्फेशन या किसी स्टेटमेंट की बात करते हैं, जैसे कि ऑफेंसेस हैं जिनमें रेप केसेस हैं, वहां पे जो स्टेटमेंट वगैरह है किस में रिकॉर्ड होगी, 164 में, ठीक है। उसके बाद 167 प्रोसीडिंग में आएगा, जैसे रिमांड वगैरह की हम बात करते हैं, 167 के अंडर केस डायरी मेंटेन होगी 172 में। और जब ये सारी प्रोसीडिंग्स होंगी, इसके बाद जो प्रॉपर क्या बनेगा, दैट विल बी अ प्रॉपर पुलिस रिपोर्ट बाय द पुलिस, ठीक है। तो दोस्तों ये एक मोटा मोटा प्रोसीजर है, हम इन्वेस्टिगेशन का पूरा पार्ट 1 बाय 1 गो थ्रू करने वाले हैं इस कोर्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पुट की जाती हैं
जैसे 154 में बहुत बार एक्सपेक्टेड रहता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं FIR वाले केस में, ठीक है। और इनके साथ इंटरलिंकिंग करके जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स बनती हैं किसी भी एक्यूज की, हम सब कुछ गो थ्रू करेंगे। अब जब हम इंक्वायरी की बात करते हैं, जैसे कि प्रॉपर इंक्वायरी होगी कोर्ट में 190 के अकॉर्डिंगली कि कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है या नहीं लेता, ठीक है। इसकी जो प्रोविजंस हैं वो सारी की सारी फॉलो होंगी सेक्शन नंबर 190 से लेके 210 तक, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ट्रायल प्रोसीडिंग्स की, पहले इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके रिगार्डिंग कोर्ट ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी के बाद क्या होगा, ट्रायल। अब ट्रायल के रिगार्डिंग पहले क्या होगा कि उसके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे कि तुमने ये ऑफेंस किया, ठीक है। तो वो चार्ज फ्रेमिंग, ये सारे सेक्शंस क्या हैं, 211 से लेके 224 तक, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आ जाएगा जो कि चार्ज फ्रेमिंग की बात करता है। उसके बाद क्या होगा, पर्सन के अगेंस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स होंगी। अब एज पर द ऑफेंस वहां पर, अब जैसे हीनियस क्राइम्स हैं, मर्डर है, इन सब में जो प्रोसीडिंग्स होंगी दैट विल बी द कोर्ट ऑफ सेशन। अगर कोई भी केस है जिसमें इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 years है, दैट आर वारंट केसेस, लेस देन 2 years समन केसेस, समरी। इनमें प्रॉपर एक लिस्ट दी गई है। जैसे अगर कोई थेफ्ट का आर्टिकल है, आर्टिकल की अमाउंट क्या है, लेस देन 2000, तो ऐसी वाली चीज़ों में क्या होगा, समरी ट्रायल फॉलो होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो सारे ट्रायल प्रोसीजर्स हैं, अगर आप हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन ट्रायल प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा फोकस डालना है। हर स्टेज पे, हर पॉइंट में क्या प्रोसीडिंग है। जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन में क्या होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस ओपन करेगा, तो आपको बारीक बारीक पॉइंट भी पता होने चाहिए। बट अगर आप सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सेक्शन नंबर 225 से लेके 265 तक है मोटा मोटा, इन सब में डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल के रिगार्डिंग, वारंट केसेस के रिगार्डिंग, समन केसेस, समरी केसेस। अब जैसे समरी वाले में पूरी लिस्ट है, तो आपको 1 by 1 मैं हर चीज़ बताऊंगा कि आप जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब जब ट्रायल प्रोसीडिंग चली, उसके अकॉर्डिंगली पर्सन को एक्विट या कन्विक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमने जो इनिशियल स्टार्टिंग में बात की थी कि हर जो पर्सन एक्यूज है, प्रॉपर ट्रायल का एक प्रोसीजर है जो कि उसका राइट बनता है कि वो प्रॉपर ट्रायल चलेगा। अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि वेदर ही इज प्रूव्ड गिल्टी और नॉट, अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट अनाउंस की जाएगी, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, जैसे हमने हिरार्की ऑफ कोर्ट्स की बात की थी। हिरार्की ऑफ कोर्ट्स की हेल्प क्या है, देखिए प्रॉपर इस कोड के अंदर डेफिनेटिव कैटेगरीज प्रोवाइड की गई हैं, किस कोर्ट का क्या रोल है, राइट। मान के चलो अगर पूरे स्टेट में एक ही कोर्ट होता, ऑलरेडी इतने लाख केसेस पेंडिंग है इंडिया में, इतनी डिवीजन है कोर्ट की, हर कोर्ट का अपना रोल है। कोड ने प्रॉपर प्रोसीजर डिफाइन किया है कि इसमें प्रॉपर हिरार्की दी गई है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र सेक्शन 6 में नहीं किया गया, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली हिरार्की में सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट।